की जय हो। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिलेश्वर श्री चार भुजानाथ के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। श्री भोलेनाथ आपको साष्टांग दंडवत। भागवत स्वरूप श्री राधा कृष्ण आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। माँ जगदम्बा भवानी पार्वती एवं माँ सरस्वती आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। कथा के मुख्य श्रोता श्री हनुमान जी महाराज आपको बहुत बहुत दंडवत प्रणाम साधुवाद। आप भागवत भक्त ग्राम से पधारे हुए एवं बाहर से पधारे हुए मेहमान, आप सभी का भट्ट परिवार एवं हमारी व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत साधुवाद। आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान संगीत के साधक श्री प्रकाश जी, भंवर जी, विकी भाई और नरेश और हेमंत भैया और पंडित जी, आपके श्री चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। कथा तीसरे दिन की कथा में प्रवेश करें उससे पहले 2 मिनट भगवान नाम का हरि कीर्तन आप भी बोलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कल आप और हमने श्रवण किया महाराज परीक्षित की शरण में कलयुग है और कलयुग शरणागति होते हुए स्थान मांगा। अनित्य उसके जहम में भरी हुई थी। उनको यह मालूम नहीं कि ये अनित्य पूर्वक कमाया हुआ धन है।
और वो मुकुट अपने माथे पे रखा। माथे पे जैसे ही मुकुट रखा और मन में शिकार खेलने का विचार आया। कलयुग का प्रभाव देखिए, जो ही वो सोना माथे पे गया और मन में ही विचार आया कि मैं शिकार करूं जंगल में जाकर, और धनुष कमान लिए घोड़े पे सवारी की, अकेले ही निकल गए। दिन भर जंगल में भटके, कोई शिकार नहीं मिला। प्यास के मारे प्राण व्याकुल है और दिन अस्ताचल की ओर है और घबराते हुए महाराज परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में आए। महाराज ध्यानस्थ थे, तपस्या में लीन थे, आंखें बंद थी और ध्यानस्थ थे। माथे पे कलयुग है। राजा को अभिमान हुआ और क्रोध करके कहने लगे कि मैं सारी सृष्टि का राजा हूं, ये साधु लोग मेरे खजाने से कमाया हुआ अन्न खाते हैं और मैं यहाँ आया और ये सन्यासी आंखें मूंद कर बैठ गया, यानी मुझे देखकर इसने आंखें बंद की। इस प्रकार का उसके मन में विचार आया और गुस्सा आया और अटपटी बातें भी कही। शिष्य लोग सुन रहे थे और आश्रम से निकलते वक्त एक मरा हुआ सांप उठाया और ऋषि समीक के गले में डाल दिया। सांप गले में डालकर महाराज परीक्षित तो चले गए। ये समाचार उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि, उनको किसी ने कहा कि आपके पिताश्री का अपमान किया है इस प्रकार, तो वहीं से जल, नदी में से जल लिया हाथ में और श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता का अपमान किया है और उनके गले में मरा हुआ सांप डाला, आज के 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, उनको डसेगा, उनकी मौत हो जाएगी। इस प्रकार संकल्प किया और आश्रम में आए। तब तक महात्मा शमीक भी उठ चुके थे। गले में सांप देखा, विचार किया कि आ गया होगा, और इतने में तो श्रृंगी ऋषि आ गया। पुत्र क्या हुआ, क्रोध में तुम? पिताश्री, कोई राजा आया था और आपके गले में मरा हुआ सांप डाला, मैं सहन नहीं कर सका, मैंने उसको श्राप दिया है कि वो आज के 7वें दिन तक्षक नाग उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्रृंगी ऋषि को शिष्यों ने कहा कि महाराज, वो हमारे राजा परीक्षित थे। श्रृंगी ऋषि घबराए, पुत्र आपने अच्छा नहीं किया, बड़े धर्मनिष्ठ राजा है, प्रजा के पालन करने वाले हैं, और हम उन राजा के प्रभाव से यहाँ हैं, बाकी तो कलयुग आ चुका है, ये श्राप देकर के तुमने अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि मन में पछताए कि पिताश्री मैंने श्राप तो दे दिया। इधर महाराज परीक्षित अपने राजभवन में गए, थके हारे मुकुट उतारा, और मन में विचार आया तो मैंने गजब कर दिया, एक महात्मा का अपमान किया। संतों का तो मान सम्मान करना चाहिए और मैंने उनका अपमान किया, ये अच्छा नहीं हुआ।
और मुझे जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए। महात्मा का दिल दुखाया। हो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है ज़माना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ओ सदा ना रहा सदा ना रहेगा जमाना किसी। सदा ना रहा सदा ना रहेगा ये जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। कन्हैया लाल की जय हो। समीक ऋषि कहवा लगा, हे पुत्र सिंगी, आप यो ठीक नहीं की दो। राजा को श्राप दे दिया, बहुत पाप किया आपने। वही समय समीक ऋषि एक महात्मा ने बुलाया, गौरमुख बड़े विद्वान सन्यासी, और समाचार भेजा राजा के पास, आप जाओ राजा को सचेत कर दो कि आज के 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा और आपकी मौत हो जाएगी। कुछ उपाय हो तो कर ले। इधर राजा मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने संतों का अपमान किया है, उसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए। और इतने में वो गौरमुख ऋषि आ गए। राजा ने प्रणाम किया और कहने लगे, ऋषिवर, मैं आप ही के आश्रम में आ रहा था, कहिए आप कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं। गौरमुख ऋषि बोले, राजन, मुझे गुरुजी ने भेजा है। महात्मा श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु है सांप के डसने से। और उसी समय राजा हंसने लगे, वाह, मुझे जो मैंने कर्म किए उसकी सजा मिल गई। मृत्यु के सामने खड़े हैं राजा, 7 दिन बाद मौत है और वो हंस रहे हैं। ऋषिवर, आपने बहुत अच्छा किया, मुझे मेरी सजा मिली, अब मैं क्या करूं मुझे बताओ। सांप डसेगा और मैं मरूंगा तो मेरी अधोगति हो जाएगी, मुझे कुछ उपाय बताओ। तो गौरमुख ऋषि बोले, राजन, इसका उपाय तो आप महान कोई बड़ा संत हो वो ही बता सकते हैं। मैं तो अभी विद्यार्थी हूं समीक ऋषि का, इतना ज्ञान मेरे अंदर नहीं है। और राजा ने अपने भाई बंधु को बुलाया और राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया। राज्य सिंहासन पे जन्मेजय को बिठाया और खुशी
खुशी राजा जंगल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी मुक्ति कैसे हो, आप मेरा मार्गदर्शन करिए। तो राजा भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? ओ जी अर्जी सुनो जी बनवारी, हो सांवरिया म्हारी, अर्जी सुनो जी बनवारी। सांवरिया मारी विनती सुनो बनवारी। श्वासी श्वास में सुमिरऊं दाता थाने, भूलो मती श्वास श्वास में थाने में सिमरो प्रभु, भूलो मत एक घड़ी। श्वास श्वास में सुमिरऊं दाता थाने, भूलो मती बनवारी। ओ श्वास श्वास में थाने में सिमरो प्रभु, भूलो मत एक घड़ी। भूल गया तो लाज जवेली हारी, भूल गया सुनो बनवारी, गिरधारी मारी विनती सुनो बनवारी। जय हो। इस प्रकार प्रार्थना करते करते महाराज परीक्षित गंगा के किनारे आए और वहां नारद जी मिल गए। नारद जी कीर्तन करते हुए गंगा के किनारे घूम रहे हैं और महाराज परीक्षित नारद जी के चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, महाराज आज के 7वें दिन मेरी मौत है, तक्षक नाग मुझे डसेगा और मैं मरूंगा, मेरी मुक्ति का कोई उपाय होता है बताएं। नारद जी महाराज हंसने लगे, राजन चिंता न करना, कुछ ही दूरी पर एक महात्मा लेटे हुए हैं, सुखदेव जी महाराज। नाम तो उनका सुखदेव है, लेकिन वो स्वयं मुक्ति ही है। वो आपको कुछ ज्ञान सुनाएंगे और अगर उनके आपको दर्शन हो गए तो मानो आपकी मुक्ति हो गई। महाराज परीक्षित को मन में संतोष हुआ। इधर सुखदेव जी महाराज दिगंबर अवस्था में हैं
गंगा के किनारे रेती के कणों में सोए हुए हैं। नारद जी महाराज गए और प्रणाम किया। महाराज प्रणाम। सुखदेव मुनि कहने लगे, ऋषिवर कैसे पधारना हुआ? गुरुवर, हमारे जो महाराज हैं परीक्षित, उनको श्राप मिला है, 7 दिन बाद वो मरेंगे, क्या कोई उपाय है? सुखदेव जी कहने लगे कि नारद जी, राजा ने कर्म ही ऐसा किया तो प्रारब्ध तो भुगतना ही पड़ेगा। मरने तो साले का। नारद जी कहने लगे, ठीक बात है, मैं मान गया, उसको मरने दूं और अधिक अधोगति होवे तो होने दूं। लेकिन अगर कोई अंधा आदमी रास्ते में चल रहा हो और सामने कुआं हो और आजू बाजू में कोई इंसान खड़े हो और उनके देखते हुए अगर वो अंधा आदमी कुएं में गिर जाए तो क्या उन देखने वालों को पाप लगेगा या नहीं लगेगा? कि बिल्कुल लगेगा। बस मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। परीक्षित अभी अंधा है और सामने मौत रूपी कुआं है, वो गिरने जा रहा है। अगर उसको आप प्रत्यक्षदर्शी है और आपके सामने अगर मौत रूपी कुएं में गिर गया, उसकी अधोगति हो गई, तो आप और मेरी दोनों को दोष लगेगा। सुखदेव जी हंसने लगे, कहने लगे, नारद जी आप बड़े चतुर हैं। बस मैं भी आपकी परीक्षा ही ले रहा था। वृंदावन में सूरदास जी नेत्रहीन है, आंखों बिल्कुल अंधा है, वास्ते सूरदास जी क्यों ना जन्म आंधा, लेकिन भगवान रा परम भक्त। रात्रि में सत्संग कीर्तन में जाता, बड़ा हंडे कोई रहते आदमी, लेकिन कभी कभी अगर कोई नहीं रहते तो एक लालटेन हाथ में रखता। कहीं पूछो महाराज आप तो अंधा हो, आप रे अंधा रहो, उसको कोई काम है, आप लालटेन क्यों रखो? तो महाराज क्या लगा, ये लालटेन में मारा वास्ते नहीं रखू, हमें आवेदन वास्ते रखू, वरना खबर पड़ेगा हमें को हेरो। और एक दिन महाराज लालटेन भी नहीं और एकला और मार्ग भटकी गया और हमें कूड़ो है। कुछ 2-4 कदम कूड़ो थोड़ा छिटी जा और भगवान मन में विचार की, तो कृष्ण भगवान आज अगर सूरदास जी आणि कुड़म पड़ी गया तो मारी बदनामी जागा कि भगवान ना भजन करवा जा, भजन होने वास्ते जाना आदमी कुड़म पड़ी मरी गयो तो न तो भगवान है ही नहीं, तो मैंने कोई मानेगा ही नहीं। तो भगवान स्वयं एक छोटा बालक रूप बनी आया। रात्रि 12:30-1 बज रही है और क्या लगा, सूरदास जी रुक जाओ 1 मिनट। कई बात है भाई, कह रहे आप आगे एक कूड़ो है, आप कुछ मार्ग भूल गया हो, आप अचानक मणि बालक हाथ पकड़ो, स्वयं भगवान कृष्ण और सूरदास जी ने रास्ता में छोड़ी दा, जो हाथ छोटो और सूरदास जी विचार की दो कि आधी रात रो समय है और छोटो बालक आयो को बिल्कुल मने विश्वास है कि भगवान ही है। और ये विचार करके वापस कुएं की तरफ मुड़ गए और जुई कुएं के पास गए और वापस भगवान आए, हाथ पकड़ा, महाराज हमें कूड़ो है। कि अरे मैंने खबर नहीं कटने कूड़ो मुँह गेलो भटकी गयो। कह रहे रुको रुको आप। जुई भगवान ने हाथ पकड़ो और सूरदास जी नीचे बैठी और उन्हें बच्चा पाँव पकड़ लिया। अरे वाह साहब, आप बुजुर्ग आदमी हमारा पग पकड़ रहा हो। बस प्रभु बस हो गया, अब मैं ये पाँव छोड़ने वाला नहीं हूँ। और
सूरदास जी पे भगवान प्रसन्न हुए और फिर भगवान ने कहा मांगो क्या चाहते हो? कि प्रभु बस एक बार आप दर्शन दीजिए नेत्रहीन और भगवान अंतर चक्षु दीदा भगवान ने दर्शन किया और फिर वापस क्षमा याचना करने लगे। प्रभु एक वरदान मुझे और दो, क्या चाहिए? मुझे वापस अंधा कर दो। क्यों? कि आपकी छवि मेरे मन में बस गई और दिन उगते ही वापस संसारियों को देखूंगा मैं तो मेरी छवि खराब हो जाएगी, इसलिए मुझे आप अंधा कर दो। और भगवान ने वापस सूरदास जी को अंधा कर दिया। ये है भगवान परम पिता परमेश्वर दयालु। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो सुखदेव जी की जय हो। जय सुखदेव जी किला के चलो नारद जी आपने बहुत ही अच्छा काम किया, भक्त को बचाने के लिए आए हो आप, चलो मैं आता हूँ। दिगंबर अवस्था में सुखदेव जी महाराज रवाना हुए और जहाँ सुखदेव जी गंगा के किनारे वहां पर पहले से महाराज परीक्षित इंतजार में है। सुखदेव जी के आने के समाचार सुनकर सभी ऋषि मुनि वहां आ गए। स्वयं 33 कोटि देवता भी वहां आ गए। सुखदेव जी आए, उनके पिता श्री व्यास मुनि खड़े हुए और दूर से प्रणाम किया। उनके दादाजी पारसर ऋषि, लंबी लंबी जटाएं हैं, लंबी लंबी दाढ़ी है। अपने पुत्र को आते हुए देखकर अपनी दाढ़ी और जटाओं से झाड़ू निकालने लगे, मार्ग को साफ कर रहे हैं। कोई वेदांती आ रहा है, ज्ञानी महापुरुष आ रहा है, मुक्ति का मार्ग बताएगा। सभा के बीच में आए महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी को आसन दिया, लेकिन सुख मुनि आसन पर नहीं बैठे। अपने बगल में दबाई हुई मृग चर्म उसको निकाला, स्वयं अपना आसन लगाया और इधर व्यास मुनि कहने लगे परीक्षित को, हे महाराज मेरे पुत्र सुखदेव मुनि स्वयं आपकी मुक्ति के रूप में आ गए हैं, अब चिंता की कोई बात नहीं। अहो अद्यमयं ब्रह्मन् सत्ये व्यासे बन्धवः कुरूपयातिभिरुतेनि भवति विस्तरीत यत्कृपा येषां संसृणाति पुरुषा तभ्य सुगन्धि विग्रहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शनं पादशोचात् नार्यो। हे भगवान, आप जैसे महापुरुष आप पधारे, आपके नाम का स्मरण मात्र से जीव भव सागर से पार हो जाता है और आपका अगर दर्शन हो जाए, आपका स्पर्श हो जाए तो फिर कहना ही क्या। इस प्रकार जैसे राजा परीक्षित ने चरणों में सिर झुकाया, परीक्षित महाराज चरणों में दंडवत प्रणाम किया और सुखदेव जी महाराज ने अपने दोनों हाथ परीक्षित महाराज के सिर पर रख दिए और सारे ऋषिजन जय जयकार करने लगे। महाराज परीक्षित आपकी मुक्ति हो गई। बोलिए महाराज सुखदेव भगवान की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। और
मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुरसिरति अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदसिरति अजीर बिहारी। श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओ श्री राम जय जय राम। महाराज परीक्षित सभा से उठे और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, महाराज मैं आपकी शरणागति हूं। किसी भी जीव को अगर 7 दिन बाद मृत्यु हो जाए उसकी मुक्ति का उपाय क्या है मुझे बताएं। सुखदेव जी महाराज प्रश्न को सुना और मन में आनंदित हो गए। राजन आप बड़े भाग्यशाली हैं। वर्याणे सते प्रश्न त्रितो लोकैतन्द्रुपः आत्मविदितं तं पुरुषः श्रोतव्याधि सुहपर। हे राजन आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। ये आपकी मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये संसार के समस्त जो जीव हैं उनके कल्याण का मार्ग है। आप बड़े परमार्थी हैं। मरना तो एक दिन सबको है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंदे जंजीर। चींटी से लेकर हाथी सबको मरना है। अमर तो कोई होता नहीं और 7 दिन बाद में आपको मरना है। तो इन्हीं 7 दिनों में सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सभी लोग इन्हीं 7 दिनों में ही मरते हैं। मरने वाले का कोई 8वां बार नहीं होता। चिंता न करें, मैं आपको मार्ग बताता हूं। जिसको बहुत सागर पार होना हो वो अपना जीवन अपना मन गोविंद के चरणों में लगा ले। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज ये मन तो बड़ा चंचल है, हर पल में इधर उधर भटकता है। सुखदेव जी कहने लगे, खाना पीना उठना बैठना सोना पहनना इन सब पर अगर कंट्रोल हो, इन सब की सीमाएं हो तो उसका मन कंट्रोल में रह सकता है। एक महाराज श्राद्ध में जिम्मा हो गया और अतरी खीर विधि के कागलो डूबी गयो और महाराज ने चक्रावा लग गया, कहा खीर मिट्टी गणी और केवा लगा कि महाराज थोड़ा खावा पे कंट्रोल लगा। मैंने कि माता ब्राह्मण होगा मानो कहा में ये कह रहे अब आपने कुछ दवाई लेनी पड़ी, या एक गोली सुबह एक दोपहर में एक शाम को। ने ब्राह्मण देता हाथ में, तो रुको रुको डॉक्टर साहब अगर गोली लेवर जगह हुई थी तो मुखी रोड भी तो मतलब जगह है ही नहीं। एक महाराज जमीन ऊंसो मन अल्लाह ने पोता ने किया, नाना देख जो मारी जोड़िया पेरी मारी जगह पोतो गिरो बासा मुझे आपने सोटी लेकिन चल लू आ गया तो खा दो मैं। खाने पीने की सीमा
कहावत है कि माल परायो लेकिन पेट परायो नहीं। सुखदेव जी मुनि कीरा है कि राजन, हर चीजों पे अगर कंट्रोल हो तो उसका मन एकाग्रचित्त रहता है, क्योंकि भगवान के चरणों में ध्यान लगाने के लिए इंद्रियां स्थिर होती है। सृष्टि महाराज परीक्षित ने पूछा कि महाराज मुझे पहले यह बताएं कि सृष्टि की रचना कैसे हुई। सुखदेव जी केवल लगा राजन, मंगलम भगवान मंगलम विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। सुखदेव जी महाराज मंगलाचरण की दो और क्या लगा है राजन। एक बार नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ध्यान में बैठे हुए थे। नारद जी ने पूछा, पिताजी आप किसका ध्यान कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी कहवा लगा कि नारद मारो ऊपरे भी कोई और है। कौन है आप ऊपरे? भगवान विष्णु, मैं उनका ध्यान कर रहा हूं। ब्रह्मा जी कहवा लगा कि नारद जणीदार मारो जन्म भी हो, एक कमल ला पुष्प मारो जन्म। मैंने जो आंख खोली चारों तरफ पानी ही पानी। मैंने चारों तरफ देखा, इसलिए मेरे चार मुख हुए। कहीं कहीं कथा में ब्रह्मा जी 5 मुख भी आवे। 5वां मुख रो भगवान शंकर मर्दन कर दीदो અને वास्ते 4 मुख है। और मैं मन में विचार किया कि मारो जन्मदाता कौन है? तो देखियो मैं कि कमल रो पुष्प है और वंडी नाल नीचे जी लंबी ऊंची। तो मैं पतो लगाओ वास्ते वही नाल में घुसो, कमल नाल में। तो हजारों वर्ष तक नाल में घूमते रहो, लेकिन हम लोग और छोड़ नहीं आया। फिर मैं घबराया और वापस बाहर आया और आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तप करो। फिर मैंने भगवान नाम का तप करना शुरू किया। वापस असंख्य वर्षों तक कमल पर विराजमान रहा। तब जाकर के भगवान श्री हरि विष्णु ने मेरे को दर्शन दिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भयभवहरणं सर्वलोकैकनाथं। मैंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा जी, आज से आपका नाम विधाता है। आप सृष्टि की रचना करो। मैंने कहा, प्रभु इतना बड़ा काम अगर आप मुझे सौंप रहे हैं तो कहीं मुझे अभिमान न आ जाए। तो विष्णु भगवान की लगा, ब्रह्मा जी जंडे माथे कंटो अंकुश नहीं वे वन्य अभिमान आवे। लाइट है कि एक आदमी बड़ो घमंडी और क्रोधी स्वभाव हो, वो गेला गेला में जहरो और अटू एक मकान में बाटो है। तो बाटन देखी उन्हें घमंडी आदमी ने क्रोध आया, गुस्सा आया, कहीं फेंके बाटो फटाफट आने और उन्हें बाटा ने पासो ली
ने बेटा रे पाछो पाटो रोकूंगा आनी प्रकार मैंने विचार करी मैंने घर में गयो तो आगे एक पहलवान आदमी दंड बैठक लगे और वही पहलवान ने देखी उन्हें आदमी का मुंह ढीला गया। पहलवान क्यों कह रहे घर में क्यों आए रे? कह रहे हुक्म यो आप भाटो घर में आया पाछो देव वास्ते। तो हमेशा आदमी आपनो कमजोर पे गुस्सो करे, कमजोर हमें घमंड करे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु गिरा कि आपने घमंड नहीं आवे, आप तो प्रेम हो, सच्चो कार्य शुरू करो। और भगवान रो आदेश भी ब्रह्मा जी चतुर्थ श्लोकी भागवत रो ज्ञान विष्णु भगवान स्वयं ब्रह्मा ने दीदो। और भगवान अंतर ध्यान लिया। आचार्य पूज्य सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने किया कि राजन आप जो मारा हमें प्रश्न की दो वही प्रश्न एक बार विदुर जी भी मैत्रेय ऋषि ने हमें की दो। विदुर जी महाराज नित्य बड़ा मर्मज्ञ विद्वान है। महाभारत युद्ध निश्चित विज्ञो भगवान कृष्ण शांति दूत बनी आया और विदुर जी धृतराष्ट्र ने केवल लगा राजन मने तो लागे कि आप आंखों तो आंधा हो लेकिन ज्ञान आंधा हो। पुत्र मोह में तरह पश्चात का हो कि युद्ध तक बात है कि और आपने हमें नहीं सिखा हो, एक बेटा नहीं हमसे सिखा हो। अगर अपना हाथ एक आंगली खराब विजा और बड़ी आंगली खराब है अगर हाथ कट दो तो पहली आंगली काटनी फेंकी दो, हाथ कट नौबत नहीं आवे। वही प्रकार अगर आप पुत्र मोह में अगर सभी कुल नाश में तो दुर्योधन ने मन निकाली दो आप जो आप वंश वंश जाएगा। यह बात धृतराष्ट्र और विदुर जी ने वीरे और पाछू दुर्योधन आई और दुर्योधन भटकी काका विदुर नमक मारो खाओ और पांडवा ने बजेरा अच्छा आपकी मारा जरूरत नहीं है, आप निकलो अशो मंत्री मारनी चाहिए, उतारो मुकुट और निकल जाओ यहाँ से। विदुर जी निकल गया, घर आया। विदुरानी मृदुलानी क्योंकि देवी अब अपने हस्तिनापुर में कहीं काम नहीं है। राजी खुशी निकल गए लेकिन निकलते वक्त घर की ओर देख करके उनके रोना आ गया। तो महाराज परीक्षित पूछ रहा है कि सुखदेव जी गुरु जी क्या वनी घर में क्यों बना लो कुछ मोह हो गई? तो सुखदेव जी महाराज की राय के राजन नहीं, घर से मोह नहीं, उस घर से उनकी एक याद जुड़ी हुई है। कई याद जुड़ी है कि वनी घर में भगवान स्वयं मेहमान बनना है। एक बार भगवान कृष्ण जने समय शांति दूत बनी आया और दुर्योधन ने समझायो तो दुर्योधन केवल लागो हे केशव आप कैसा हो? भगवान केवल लगा दुर्योधन पांडव वैसे आधा राज्य अधिकारी है लेकिन 5 गांव अगर वना दी दे तो मैं वना मने दूंगा और युद्ध रुकेगा। दुर्योधन केवल लगो हे गोविंद 5 गांव तो छेटी लेकिन एक सुई नोक बराबर भी जगह नहीं। आप धन्यवाद ने छोड़ो, ये काम बड़ा बुजुर्गानों है, आप तो भोजन करो। भगवान केवल लगा दुर्योधन भोजन 2 परिस्थिति में 2 शर्तां पे, या तो आदमी ने भारी भूख हुए तो
तो भोजन की आवश्यकता है, या भोजन करा वाला भाव बढ़िया न तो मैंने भूख है न थारा भाव हो है, और मैंने भूख भी वे नहीं तो थारा भाव सही नहीं है, वास्ते में थारा भोजन नहीं करूँ तो कटा करोगा भोजन कि आज भोजन में विदुर जी ने करूंगा। और विदुर जी निष्कासित किया था, कहा और बाने से बात हो रही और विचार की दो कि मैं तो राजमहल छोड़ी दो और गांव रे बाने कुटिया बने गिरूं पर्ण कुटी, और न मालूम खावा रुपये है कि नहीं, क्योंकि विदुर जी 12 साल तक फल खाई तपस्या की थी, अन्न ग्रहण नहीं की 12 साल तक। तो बना घर में अन्न रहते ही नहीं, दो पति पत्नी फल खाता। तो विदुर जी विचार की दो कि मैं क्यों नहीं बाजार में जाऊं और हलवे कुछ लड्डू कुछ मक्खन कुछ दही जो भगवान ने प्रिय है वो बने लियो। और विदुर जी बाजार में पड़ गया और भगवान स्वयं महल में निकली और विदुर घर पड़ गया नंगे पांव। भगत भगवान ना मंदिर में जावे नहीं तो चप्पल जूता बाहर उतार नहीं जाए, पर भगवान भक्त घर जा वरना वे भी नंगे पांव ही जा, वो भी जूते नहीं पहनते। और वही समय विदुरानी स्नान कर रहा, कमाल खटखटायो और विदुरानी ने किवाड़ खोलो, बाने भगवान कृष्ण ने देखा और एकदम भगवान का दर्शन करते ही मंत्र मुग्ध हुई और सुध बुध भूली। मैंने यूं भी खबर नहीं है कि भगवान आया तो कपड़ा दूसरा पहन लो, गीला कपड़ा है। भगवान स्वयं अपनी काली कमलिया ही कंधा पे ही विदुरानी ने उड़ाई और क्या लगा, हे केशव आज तो धन्य भाग हमारे आप पधारे, मैं आपकी क्या सेवा करूं, ये तो कुटिया है और यहाँ कुटिया में कुछ है भी नहीं। बोले कृष्ण भगवान। भगवान कहने लगे, काकी मैं अत्यंत भूखा हूं, कुछ खिलाओगे नहीं? विदुरानी कहने लगी, प्रभु इस वक्त कुटिया में फल के सिवा भगवान कह रहे हैं, काकी जो भी हो प्रसाद ले आओ। विदुरानी पागुल से हो गई, मन स्थिर नहीं है। कुटिया में गई, एक टोकरी में केले थे, लाकर भगवान के सामने रखिए। गोविंद काका बाहर गए हुए हैं, कुछ लाते होंगे, आप उससे पहले कुछ फल खा लो। काकी अपने हाथों से केले छीलने लगी और इतनी भाव विभोर हो गई कि छिलके भगवान को खाने के लिए दे रही है और केले का जो फल है वो टोकरी में डाल दिया। इस प्रकार भगवान ने 20 छिलके खाए। काकी आज तो मैं सौभाग्यशाली हूं, इतना स्वादिष्ट व्यंजन तो मेरी माँ यशोदा ने भी मुझे नहीं खिलाया। काकी भाव विभोर है। इतने में काका विदुर कुछ मिठाई है
एक हाथ में दूध है, कमंडल में थोड़ा दही है, लेकर के आए। आवाज लगी बाहर से, देवी जल्दी करो, भगवान आने वाले हैं अभी। आप अंदर कुछ बिछाओ। और विद्वानी बाहर आ गए। क्या करें स्वामी कि भगवान अभी आने वाले हैं। सारी सभा में उन्होंने कहा कि मैं विदुर के घर खाना खाऊंगा, तो वो आने ही वाले होंगे। मैं कुछ लड्डू लाया हूं, तो अंदर रख। और भगवान के लिए कुछ द्वार को सजा, आंगन को लीप ले और आसन की तैयारी कर। विद्वानी कहने लगी, प्रभु अंदर आ चुके हैं। अरे आ गए वो। विदुर जी भाव विभोर हो गए। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। की सेवा की तो नहीं, सिर्फ पूजा करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। विदुर जी ने देखा भगवान छिलके खा रहे हैं और कहने लगे, देवी भगवान के आने से हमारी कुटिया तो पवित्र हो गई, लेकिन आपने भूल कर दी, भगवान को छिलके खिला दी। प्रभु आप क्या खा रहे हैं? भगवान बोले, केले खा रहा हूं। प्रभु केले नहीं, छिलके। अरे काका, मुझे भी पता नहीं कि मैं क्या खा रहा हूं। बाव का भूखा हूं, बाव ही एक सार है।
भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। प्रभु देखिए, आपके मन की पसंद के मैं मिठाई लाया हूँ। ये खोए के लड्डू हैं, कुछ मक्खन है, मिश्री भी है और इस कमंडल में दही भी है। अब आप प्रेम से भोजन कीजिए। और एक लड्डू निकाल करके भगवान के मुख में दिया। भगवान खाने लगे और काका की तरफ देखा। काका, अगर आप बुरा न मानो तो कुछ कहूं? प्रभु आप कहिए, क्या इच्छा है? काका, जो स्वाद उन केले के छिलकों में था वो स्वाद इन लड्डू में नहीं है। भाव रहे तो ईश्वर दिखे, बिना भाव पाखंड। भाव नहीं तो ये मनुष्य देह जीवन मृतक समान। भाव के भूखे ही भगवान। भूखा मारूं मार पड़ाऊं और पड़ाऊं खाल। इतने में भी अगर मुझे नहीं भूले तो फिर कर दूं माला माल। इस प्रकार हे सुखदेव जी, हे नारद, हे परीक्षित, विदुर जी को वो घर प्यारा नहीं है। विदुर जी को वो याद प्यारी है कि इस घर में एक दिन भगवान आए थे, इसलिए वो रो रहे हैं। रामायण में भगवान गंगा तट पे गए। केवट से कहा, केवट हमें गंगा पार जाना है। केवट ने बहुत नखरे किए। प्रभु मन में तो वो खुश था कि भगवान है, आज मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन फिर भी मना कर रहा है। और सभी नाटक होने के बाद में गंगा पार करने के लिए नाव में बिठाया। और इतिहास कहता है कि भगवान को गंगा पार करने के बाद में उस नाव को कभी उसने गंगा में नहीं उतारा। बस प्रतिदिन सुबह जाता, उस नाव के धूप अगरबत्ती कर देता और साष्टांग प्रणाम करके फिर घर आ जाता। उसके बाद में उसने नाव नहीं चलाई, क्योंकि उसे पता था कि इस नाव में भगवान बैठ गए, अब मैं उस नाव में बैठने लायक नहीं हूं। इसी प्रकार विदुर जी भी उस याद को याद करके रो रहे हैं। तो परीक्षित जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी इसलिए रो रहे हैं। हाँ महाराज, उस याद से ये जुड़ी हुई है, उस घर से याद, इसलिए रो रहे हैं। विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ के गए और आगे मैत्रेय मुनि मिल गए। आपस में दोनों ने प्रणाम किया और मैत्रेय मुनि विदुर से कहने लगे, विदुर जी मैं आप ही के पास आ रहा था, आपके लिए भगवान ने मुझे कुछ संदेश दिया है, तो मैं आपको उससे अवगत करा दूं। सुखाय कर्माणि करोति लोको न ते सुखम वान्यदुयार्मम वा विन्ने तब ततमेव दुखम। जीव संसार में कर्म करता है और वो सोचता है कि मुझे सुख मिले, लेकिन मिलता दुख ही है। हर सुख के पीछे दुख छिपा हुआ है। सुख तो क्षणिक है और दुख की सीमा बहुत लंबी है। यह प्रश्न सुनकर मैत्रेय मुनि बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, विदुर जी आप बहुत साधु आदमी,
दुख इसलिए मिलता है, ये सब प्रारब्ध है। कबीरा तेरे पुण्य का जब तक भरा भंडार, तब तक अवगुण माप है, चाहे गुनह करो हजार। कर्मों का फल है, और प्रारब्ध अलग है। एक बच्चा जन्म लेता है राजा के यहाँ, सोने का कटोरा है, चांदी की चम्मच, और उस चम्मच से वो दूध पीता है बच्चा जन्मते ही। और एक बच्चा गरीब के घर जन्म लेता है, उसे दूध तो दूर लेकिन पानी भी नसीब नहीं होता है। तो ये कर्मों का फल नहीं, वो तो जन्मे अभी कर्म किए नहीं उन्होंने, लेकिन मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि ये पूर्व जन्म का प्रारब्ध है, उसको भुगतना पड़ता है।